पहला काम स्माइलिंग, दूसरा काम ब्लेसिंग्स, तीसरा काम ब्रीदिंग एक्सरसाइज, चौथा काम मेडिटेशन। अब पांचवा अंतिम काम जो सुबह सुबह है, जो हम लोग नहीं करते हैं पर उसे करने के लिए प्रेरित करूंगा, और वो है अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन। क्या है? अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन, अर्थात खुद को अंदर से प्रेरित करो। रोज रोज कोई गुरु नहीं आते हैं हमें अंदर से जगाने के लिए, प्रेरित करने के लिए। हम खुद अपने आप को अंदर से प्रेरित करें और विजुअलाइज करें, अर्थात जो हम होना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, जहां हम पहुंचना चाहते हैं, उस चीज को हम लोग अपने यहां पर देखें। अपने आप को अंदर से अफर्मेटिव करें, अपने आप को अंदर से प्रेरित करें कि मैं क्या होना चाहता हूं। बस केवल सहज सीधे बैठ करके डीप ब्रीदिंग लें और अपने आप से कहें। जैसे अफर्मेटिव करते हैं अपने आप को, रोजाना सुबह 21 दिन तक करो और फिर इसका चमत्कार देखो, आपका सारा व्यवहार ही बदल जाएगा। और वो है, चलो आंखें बंद करते हैं और अपने आप को अफर्मेटिव, खुद को प्रेरित करते हैं। पहले आपको बताता हूं कि शब्द कैसे प्रभाव डालते हैं, सोच कैसे प्रभाव डालती है। सिकंदर को उनकी मां रोजाना सुबह अफर्मेशन का काम करती थी, रोजाना उनको प्रेरित करती थी और उस बच्चे से हमेशा कहती थी, बेटा तू विजेता है और जीतने के लिए ही तू पैदा हुआ है। बेटा तू विजेता है और जीतने के लिए ही पैदा हुआ है। बेटा तू विजेता है और जीतने के लिए ही पैदा हुआ है। सिकंदर की मां रोजाना उसको ये प्रेरित करती थी। अभिमन्यु के बारे में सोचिए, मां की कोख में ही उसने चक्रव्यूह की रचना करनी सीख ली थी। ये जैसा सुनोगे शब्द, जैसा सोचोगे, वैसा वैसा अपने आप अंदर से प्रेरित होना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पर रोजाना सत्संग सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, ये क्या अफर्मेशन है। अंदर बेहतरीन सूचनाएं अंदर दी जा रही है, बेहतरीन जानकारियां, बेहतरीन ज्ञान की किरण अंदर में डाली जा रही है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे अवचेतन मन में जब हम अच्छी चीजें उतारना शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में अपने आप ही अच्छी चीजें घटित होनी शुरू होती है। अंदर हम जैसा सोचेंगे वैसे संकल्प बनेंगे, जैसे संकल्प करेंगे वैसे हमारे कर्म होंगे, और जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा हमारा भाग्य बनेगा। तो एक अच्छे भाग्य के लिए हमें अच्छे संकल्पों से प्रतिदिन गुजरना चाहिए। प्रतिदिन हमें अपने आप को अंदर से अफर्मेशन का काम करना चाहिए। देखिए, डीप ब्रीदिंग लो, अपने आप को सुबह उठते ही आप कहा करो, मैं परमात्मा की संतान हूं। बिल्कुल सीधी सादी लाइन है। क्या है? मैं परमात्मा की संतान हूं। ये बहुत सीधी सादी लाइन है लेकिन बहुत पावरफुल है। मैं किसकी संतान हूं? परमात्मा की संतान हूं। अपने आप को विराट बनाते हुए इन सारी शिकायतों से बाहर निकालने के लिए अपने आप को रोजाना सुबह कहा करो, मैं परमात्मा की संतान हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं। आप अपने आप को बोल कर देखिए, अपने आप ही भीतर में कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ रहा है। अंदर से अपने आप ही हमारी चेतना जागृत हो रही है और हम अपने भीतर विराटता का अनुभव करना शुरू करते हैं। लाइन क्या है? बोलिए तो अफर्मेशन, मैं, दोबारा बोलिए, डीप ब्रीदिंग लेकर के आंखें बंद करके हम अपने आप से कहेंगे। आप ये जो अफर्मेशन है आप सुबह उठते ही आंख खुलते भी कर सकते हैं और मेडिटेशन पूरा होने पर भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के रेडियो को सेट करना है। देखिए, हार्डवेयर सबका एक जैसा है, मेरा आपका सबका हार्डवेयर एक जैसा है, सारा फर्क सेटिंग का है। तो ये जो सेटिंग है, कंप्यूटर में क्या चीज होती है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर सारे कंप्यूटरों का एक जैसा होता है लेकिन अंदर में जो सॉफ्टवेयर है वो सबका अलग अलग चेंज होता है। तो हम लोग हमारे हार्डवेयर को पॉजिटिव बना रहे हैं। मैंने कहा कि रेडियो को हमें सेट करना है, और सेट करने के लिए अभी तो अंदर में ईर्ष्या है, भरा हुआ है, ये सब चीज़ें भरी हुई अंदर। तो हमें अंदर के रेडियो को सेट करने के लिए मैंने कहा मैं परमात्मा की संतान हूँ। आप दुकान जाइए ना, जॉब कीजिए ना, पर परमात्मा की संतान बन करके दुकान जाइए। परमात्मा की संतान बन करके आप जॉब करने के लिए जाइए। परमात्मा की संतान बन करके अपना ऑफिस संभालने जाइए। ट्रस्टी है तो ट्रस्ट को संभालने जाइए, पर ट्रस्टी बनकर नहीं,
क्या बनकर? परमात्मा की संतान बनकर के हम अपने आप को जा रहे हैं। बच्चे को खाना खिलाइए ना, सासू बन के मत खिलाइए, बल्कि परमात्मा की संतान बनकर खिलाइए। और मैं जिसको खाना खिला रहा हूं वो भी परमात्मा की संतान है। अब जरा बताओ कि खाना खिलाने में मजा डबल होगा कि नहीं होगा? मैं परमात्मा की संतान हूं। दूसरी प्रेरणा अपने आप को दीजिए, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। फिर तीसरी बार बोलिए, मैं अंदर से अपने आप को अफर्मेट करो, अपने आप को प्रेरित करो, खुद को मोटिवेट करो और अपने आप से कहो मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। अभी तो ये लगता है मैं मनोरमा हूं, मैं सरिता हूं, मैं संगीता हूं। अरे भाई, अभी तो हम सब ये सब बातें बोल रहे हैं। मैं कहूँगा इन नाम के आरोपणों को एक बार उठा करके नीचे रखो और सुबह सुबह अपने आप से कहा करो मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। जैसे आप कहेंगे 7 दिन में ये चमत्कार हो जाएगा। भीतर की सारी दुर्बलता, अंदर की नपुंसकता, अंदर की कमजोरियां अपने आप टूटनी शुरू हो जाएगी जब हम कहेंगे मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं हूं क्या? मैं आत्मा हूं, और वो भी कैसी? शक्तिशाली आत्मा हूं। क्योंकि अगर मैं मानता हूं कि मेरी आत्मा में अनंत शक्तियां हैं तो मुझे ये स्वीकार करना चाहिए मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। तीसरा अफर्मेशन दीजिए, अपने आप को प्रेरणा दीजिए, मोटिवेट कीजिए, और वह मेरे भीतर अनंत संभावनाएं हैं। मेरे भीतर अनंत संभावनाएं हैं, मेरे भीतर अनंत संभावनाएं हैं। अपने आप को कह करके देखो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें जाने दो। चाहे सुनो, चाहे सोचो, चाहे बोलो, किसी भी रूप में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें जाने दो। और वो बातें हैं मेरे भीतर क्या है? अनंत संभावनाएं हैं। अभी तो लगता है भाई एक महिला खाना बनाती है, भाई मैं तो इतना ही बना सकता हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं है। मैं कहूँगा अनंत संभावनाएं हैं, तुम प्रयोग करके तो देखो। अभी तुझे केवल रोटी सब्जी आती है, अब देखो आगे से आगे और क्या सीखना शुरू हो सकता है। हमारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं, खुद के भीतर ये बार बार जाने दो, मेरे भीतर संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटी है। और जब तक हम उन संभावनाओं पर काम करना शुरू नहीं करेंगे तब तक हर दिन एक रिवाइज हो जाएगा। कल जैसा खाए पिए सोए वैसा ही आज भी खा पी सो रहे हैं और कल भी वही करने वाले हैं। तो अपने भीतर जो संभावनाएं हैं उनको जगाना होगा, और जगाने के लिए पहले स्वीकार तो करो कि मेरे भीतर क्या है? अनंत संभावनाएं हैं। चौथी बात, अपने आप को अंदर से कहो मैं खुद भी खुश रहता हूं और दूसरों को भी खुशी देता हूं। चौथी बात क्या है? मैं खुद भी खुश रहता हूं और दूसरों को भी खुशी देता हूं। खुशी दूंगा, भविष्य काल में मत जाओ। मैं खुद भी खुश हो रहता हूं और दूसरों को भी खुशी देता हूं। ये 3 बार अपने आप से कहो, मैं खुद भी खुश रहता हूं, दूसरों को भी खुशी देता हूं। मैं खुद भी खुश रहता हूं, दूसरों को भी खुशी देता हूं। मैं खुद भी खुश रहता हूं और दूसरों को भी खुशी देता हूं। बस ये कहो, अपने आप से कहो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाने दो। आप ताज्जुब करेंगे, दिन भर में आपको लगेगा यार मैं तो आज दिन भर में इतने लोगों को खुशी दी है जितनी मैंने आज तक कभी दी ही नहीं। क्योंकि मैंने अपना नेचर बना लिया है कि मैं खुद भी खुश रहता हूं और दूसरों को भी खुशी देता हूं। महिलाएं ना अक्सर रोना शुरू कर देती हैं, जल्दी सुबकना शुरू कर देती है, वो इमोशनल ज़्यादा होती हैं। थोड़ी सी बात होती हूँ। तो अपने आप को क्या करो, अंदर से मोटिवेट करो, मैं खुद भी खुश रहता हूँ और दूसरों को भी खुशी देता हूँ। 3 बार रोजाना सुबह अपने आप से बोलो, मैं खुद भी खुश रहती हूँ और दूसरों को भी खुशी देती हूँ। तो फिर क्या होगा? पति को भी खुशी दो, बेटे को भी खुशी दो, आपके घर में जो कर्मचारी काम कर रहा है उसको भी खुशी दो। ज्यों ज्यों हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे गहरे मन में ये बात उतरती जाएगी, मैं खुद भी खुश रहता हूँ और दूसरों को भी खुशी देता हूँ, अच्छा होगा। घर में जो 5-7 लोग हैं ना, सबको साथ बैठा लिया करो और सबको साथ बैठा कर बोला करो, मैं परमात्मा की संतान हूँ। बच्चों, भाइयों, मम्मी पापा सब बोलो, मैं परमात्मा की संतान हूँ। 3 बार बोलो, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। इसे भी 3 बार बोलो, मैं खुद भी खुश रहता हूँ और दूसरों को भी खुशी देता हूँ। मेरे भीतर अनंत संभावनाएं हैं, मेरे भीतर
अनंत संभावनाएं बच्चों के भीतर ये जगा करके देखो, और फिर देखो भविष्य में कैसा चमत्कार उनके होता है। पांचवी बात, मेरी हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार दूसरों को सुख देता है। मेरी हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार दूसरों को सुख देता है। मेरी हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार दूसरों को सुख देता है। गहराई तक जाने दो इन बातों को, अंदर तक जाने दो, अपने आप हमारा व्यवहार भी चेंज होगा, शब्द भी चेंज होगा। अभी हम लोग मीठा भी बहुत बोलते हैं, सा भी खूब लगाते हैं, पर गालियां भी निकाल देते हैं। तो अपने गालियां भी अंदर से ही आ रही है, तो जहां से गालियां आ रही है वहां पर इन बातों को जाने दो। मेरी हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार दूसरों को सुख देते हैं। छठी बात, मेरा हर कर्म या मैं अपना हर कर्म निष्ठापूर्वक संपन्न करता हूं। मैं अपना हर कर्म निष्ठापूर्वक संपन्न करता हूं। मैं अपना हर कर्म निष्ठापूर्वक संपन्न करता हूं। सातवीं अफर्मेशन दो कि मैं हर असफलता को सफलता में बदल सकता हूं। मैं हर असफलता को सफलता में बदल सकता हूं। मैं हर असफलता को सफलता में बदल सकता हूं। ज़रूरी नहीं है कि यही 7 लाइनें हो, आप इसमें 2 लाइनें और अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। पर कुल मिलाकर मेरा अनुरोध ये है, अफर्मेशन दो। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमें अच्छी पॉजिटिव बातें अंदर में उतारनी हैं, और ये एक बार सुनने से, एक बार बोलने और एक बार सोचने से नहीं होगा। हमें कम से कम 21 दिन का तो प्रयोग अपने साथ करना ही पड़ेगा, ताकि बार बार याद है ना, बचपन में अपन ABCD लिखते थे, ए पर ए लिखते ही चले जाते थे, और आखिर में बच्चा ए लिखना सीख जाता था। तो बार बार ये चिंतन करने से, सोचने से, ये प्रेरणा देने से अपने आप ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी बातें परम सत्य की तरह स्थापित हो जाएगी। और मैंने कहा अफर्मेशन दो और विजुलाइज करो जो आप पाना चाहते हैं ज़िंदगी में, जो आप होना चाहते हैं, जो ज़िंदगी में जो आपका सपना है, उस सपने को हमेशा अपनी आंखों में देखो। मैं क्या होना चाहता हूँ, मैं क्या पाना चाहता हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, उसे रोजाना सुबह मेडिटेशन करने के बाद विजुलाइज करो, यानी देखो। केवल माला लेके बैठ गए नमोरियंदानम, अरे भाई केवल माला लेके मत बैठो, उसको विजुलाइज करो, उसको सामने देखो कि मैं होना क्या चाहता हूं, मैं पाना क्या चाहता हूं, मेरा इसको करने का उद्देश्य क्या है। उस चीज को अपनी आंखों के सामने रोज देखना शुरू करो अपने आप। अभी एक बहुत प्यारी किताब निकली थी, बहुत पॉपुलर हुई, उसका नाम है द सीक्रेट। उस किताब में लेखक रॉबिन ने यह खास तौर पर एक बात कही है कि मैंने अपने युवा अवस्था में एक मकान का चित्र बनाया था, और मैंने अपना सपना देखा था कि मेरा मकान कैसा होना चाहिए, तो मैंने उसको पेंटिंग की थी। तो जैसा जैसा मैंने मकान बनाना चाहा था, वैसा वो सारा मैंने उसमें पेंटिंग करके रख दी थी। पता नहीं पेंटिंग कहाँ चली गई होगी, कहाँ खो गई होगी, पर उसने ये लिखा है द सीक्रेट के लेखक ने कि जब 20 साल के बाद या 15 साल के बाद मेरी कोठी बनी या मेरी कोठी मुझे मिली, तो पुराने घर से जो कार्टून और अटाला पड़ा था वो आया था, और अचानक कार्टून एक उल्टा हो गया, उसमें वही पेंटिंग बाहर निकल करके आई। और जब मैंने उस पेंटिंग को देखा तो सेम हूबहू जैसा मैंने बनाना चाहा था, वैसा का वैसा मकान मेरा बन करके तैयार हुआ। यह है विजुअलाइजेशन का चमत्कार, उसका प्रभाव। तो जो हम पाना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, तो रोजाना दिमाग में मोक्ष देखो। किसी देवता के दर्शन करना चाहते हैं तो रोज उनके देवता के सामने विजुलाइज करो, उसे देखते रहो, अपने आप उनकी शक्ति तुम्हारे साथ जुड़ती चली जाएगी। अगर आप व्यापार में तरक्की करना चाहते हैं तो उसको रोजाना देखो कि मैं व्यापार में कहां तक, किस स्तर तक पहुंचना चाहता हूं, उसे रोज विजुलाइज करो। हमारे कभी पूर्व राष्ट्रपति ने, अब्दुल कलाम जी ने देशवासियों को कहा था, बड़े सपने देखो, ऊंचे सपने देखो। यही है सपना देखना, उसको विजुलाइज करो, अपने आप ऊंचा सपना देखोगे। कुल मिलाकर वापस अपनी बात को वापस सार रूप में समझा देता हूं। हर सुबह हमारे लिए एक स्वर्णिम अवसर है, कुछ बनने का, कुछ होने का, कुछ कर गुजरने का। जो आदतें हमारे जीवन में पड़ी हुई है, हम उनमें ये 5 बातें अगर और उसमें इंक्लूड करते हैं, पूरा दिन हमारा डायनामिक डे बनेगा, पूरा दिन हमारा ऊर्जावान बनेगा। वापस 5 बातें। नंबर एक मुस्कान, स्माइलिंग। नंबर 2
ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद। नंबर 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइज अर्थात प्राणायाम। नंबर 4 मेडिटेशन अर्थात ध्यान। और 5वां अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन अर्थात जो हम पाना चाहते हैं, जो होना चाहते हैं, उसके लिए अंदर में प्रेरणा दें और वैसा होता हुआ अपने सामने देखें। ये 5 बातें, इन 5 में से आप 4 जोड़ सकते हैं, 3 जोड़ सकते हैं, 2 जोड़ सकते हैं, 1 जोड़ सकते हैं। जितना जो जोड़ेगा उसको उतना परसेंटेज फायदा होगा। ये वो बातें हैं जो हम लोग अपने जीवन में जीते हैं और वही बातें आप लोगों को सहज रूप में निवेदित की है। खुद प्रेरित हों और दूसरों को भी ये बातें बताकर उनको प्रेरित करें, घर के माहौल को और खुद के जीवन को पॉजिटिव 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 बनाएं। ओम शांति। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर अब रैन कहाँ जो सोवत है सो खोवत है। जो सोवत है सो जो जागत है सो पावत है। जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब नींद से आँखियाँ खोल जरा, अब नींद से हो, अब नींद से आँखियाँ खोल जरा। और अपने प्रभु का ध्यान लगा, और अपने ये प्रीत करण की रीत नहीं, ये प्रीत करण की रीत नहीं। प्रभु जागत है तू सोवत है। प्रभु उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो कल करना वो आज कर ले, जो कल करना वो आज कर ले। जो आज करे सो अभी कर ले। जो आज करे सो अभी कर ले। कर चिड़ियों ने चुग खेत लिया, घर चिड़ियों ने चुग हो, फिर पछताए क्या। उठ जाग मुसाफिर भोर भई हो, अब रैन कहाँ जो सोवत है हो। अब रैन वो प्राणी भी क्या प्राणी है, वो आनंदम हो जिसके दिल में भगवान नहीं हो। जिस जीवन ना फिर मिल पाएगा, जीवन ना
हो जीवन ना फिर मिल पाएगा, फिर प्राणी क्यों तू सोवत है हो, फिर प्राणी क्यों तू सोवत है हो। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई हो, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो जाग मुसाफिर हो, अब रैन कहाँ जो सोवत है हो, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई हो, उठ जाग मुसाफिर भोर भाई हो, उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रैन कहाँ जो सोवत है।